ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस बार यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि सीएसई 2026 की एक नई पहल यानी कि एक बड़ा बदलाव किया है। क्या आपको उसके बारे में पता है? कमीशन ने चीटिंग और फ्रॉड को रोकने के लिए पहली बार एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधार बेस्ड वेरिफिकेशन का इस बार अगर देखें तो इस्तेमाल भरपूर किया है। इसका असर ये हुआ है कि इंटरव्यू राउंड तक पहुंचने से पहले ही एप्लीकेंट स्टेज पे ही करीब 500 से ज्यादा उम्मीदवारों के फॉर्म्स डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में खास इसी पे ही बात करेंगे। पहले देखिए क्या होता था कि उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स, उनकी एज, अटेम्प्ट्स की डीप चेकिंग, ये सब कुछ बहुत बारीकी से चेक की जाती थी। प्रीलिम्स और मेंस जो दो पड़ाव है इन्हें क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचा जाता था, यही पड़ाव। लेकिन इस बार यूपीएससी ने पुराने कंट्रोवर्शियल केसेस से सबक लेते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से बदल दिया है, वो भी हाल ही में। उन्होंने एआई सिस्टम्स की मदद से स्टार्टिंग में ही उन सभी लोगों को फिल्टर आउट करना शुरू कर दिया है जो रूल्स के मुताबिक एग्जाम देने के एलिजिबल बिल्कुल नहीं थे और परीक्षाएं भरपूर दे रहे हैं। एआई ने इस चेकिंग के लिए यूपीएससी के पिछले 15 सालों का ये पूरा डेटाबेस एनालिसिस में रखा। एआई ने ये लगभग करीब 49,000 ऐसे एप्लीकेंट्स की बारीकी से जांच की है जिन्होंने पोर्टल पे आधार वेरिफिकेशन नहीं किया था। देखिए कितना बड़ा मामला सामने आया है। उनके नाम, डेट ऑफ बर्थ और फोटोज के पुराने रिकॉर्ड से मिलान करने पे ये पता चला कि मामला गंभीर है। 500 से ज्यादा उम्मीदवारों ने एज लिमिट क्रॉस कर दी है और फिर भी कैटेगरी के हिसाब से सारे अटेम्प्ट्स भी दे चुके हैं, परीक्षाएं लगातार दे रहे हैं। इनमें से करीब 85 लोगों को सिर्फ अटेम्प्ट्स की लिमिट क्रॉस करने की वजह से बाहर कर दिया है। अब सामने ये टेक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि आईएफएस एग्जाम में भी लगाई गई है पूरी बातें, जिसमें करीब 69 एलिजिबल उम्मीदवारों की संख्या देखी गई है। इसके अलावा एआई ने एक और इंटरेस्टिंग चीज भी पकड़ी है इस बार। देखिए लगभग करीब 43,497 उम्मीदवार ऐसे मिले हैं जिन्होंने पिछले सालों की तुलना में इस बार अपनी सोशल कैटेगरी चेंज कर दी थी। और जैसे पहले अगर हम देखें मामले तो जर्नल से भरा था, लेकिन इस बार ओबीसी से भरा था। यानी कि यहाँ पे पिछले से लेके अभी तक का एक कैटेगरी वाइज भी उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिला है। यूपीएससी ने इन सभी को ईमेल भेज के इस पूरे बदलाव की वजह पूछी है। अब चेकिंग में ये भी पता चला है कि कई उम्मीदवारों का पास जो है पहले रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं था, पहले उनके पास नहीं था और इसलिए उन्होंने इस बार उसे अपडेट भी किया है। अब कमीशन ने सिर्फ उन्हीं फॉर्म्स को रद्द किया है जो सच में रूल्स के खिलाफ है, जो बिल्कुल रूल्स के हिसाब से गलत है। अब बाकी 94% उम्मीदवारों ने ये नए पोर्टल पे आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन का ऑप्शन भी चूज किया था, जो उनके लिए शायद कहीं ना कहीं फायदा रहा, जिससे डुप्लीकेट फॉर्म्स की टेंशन भी पहले से ज्यादा खत्म हो गई थी। लेकिन अगर हम स्टेटिक्स वाइज देखें, डेटा वाइज, तो यहाँ नजर डालें तो 24 मई 2026 को हुई ये प्रीलिम्स के हाल ही में जो परीक्षा है, इसमें टोटल करीब 9.9 करीब रजिस्ट्रेशन की संख्या देखी थी, जिसमें 5 लाख से भी ज्यादा लोग एग्जाम देने पहुंचे। ये नंबर पिछले साल से थोड़ा कम है और एक्सपर्ट का यही मानना है कि एआई की शक्ति के चलते ही फॉर्म अगर हम देखें तो फेक में काफी बदले हैं। यूपीएससी के चेयरमैन अजय कुमार ने जरूर बताया कि इस पूरी इनिशिएटिव का मकसद परीक्षा प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाने का है, सभी को सबक सिखाने का है। एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने का जो यूपीएससी का वादा रहता है वो सभी के लिए आधारित रहेगा, इसलिए ऐसी चीजों पे, डेटा पे अब बारीकी से जांच की जा रही है। देखिए मेरी पूरी बातों के बाद और इस पूरे मामले के जानने के बाद आपके माइंड में भी काफी तरीके के विचार होंगे, काफी तरीके के सवाल होंगे, लेकिन उनसे यही एक बिल्कुल तुलना की जा सकती है कि इस पूरी जानकारी से इतना जरूर तय होता है कि एआई जो कि हमारे लिए एक नया एक पड़ाव है, एक नई पहल है जिसकी शुरुआत कब की हो चुकी है। यानी कि जो भविष्य का हम राह देख रहे थे उसकी शुरुआत अभी से शुरू हो चुकी है और ये शायद भविष्य में और भी रंग लाएगा। एआई ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा सॉल्व किया है, एक ऐसे डेटा को खोज के बाहर निकाला है जो पिछले सालों से यानी कि कई सालों से चलते हुए ऐसे फेक कैंडिडेट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, यूपीएससी की परीक्षाएं दे रहे हैं जबकि वो फुली एलिजिबल भी नहीं है, यानी कि जिनकी एज लिमिट भी नहीं है वो भी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं और साथ ही सफल होने की राह में चलने के लिए तैयार है। आपका क्या कहना है? ये सबसे बड़ा फ्रॉड जो यूपीएससी द्वारा पकड़ा गया है वो भी ठीक मेंस की परीक्षा से पहले, क्या ऐसे ही और पड़ावों पे यूपीएससी को चलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए जरूर देखते रहिएगा जागरण जोश।